हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लासेस में नए एक वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और 2024 में बिहार बोर्ड की परीक्षा को बढ़िया से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आज हाजिर हुए हैं। इसमें आपका क्लास 10th का जो सोशल साइंस है, इससे टोटल के टोटल हम आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न VVI लेकर आए हैं, जिसमें से आपको 40 ही बनाना है और आपको दिखाना है कि इस 80 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का सही आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रश्न होगा जो विद्यासागर के द्वारा सेशन 1 यानी सेट 1 निकाला गया है, उसका आपका पूरा के पूरा 80 प्रश्नों का हम इसमें बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का सही आंसर। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और जो आप वीडियो में आप देखेंगे और जो आप टेस्ट दिए होंगे उसका आंसर कि आप सही सही मिला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें विद्यासागर का दिया गया पहला ऑप्शन के प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न इसमें है आपका कि जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में पड़ता है। तो वह आपका यूरोप महादेश में है। जर्मनी और इटली किस महादेश में? यूरोप महादेश में। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जो था वो जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का जो रहने वाला था। और हीगेल क्या है? तो हीगेल एक दार्शनिक है, यह भी आपको याद रखना है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि वियना कांग्रेस सब कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था और इस समय ऑस्ट्रिया की चांसलर जो था वो मेटरनिक था। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या है। तो गैरीवाल्डी पेशे से जो था वह एक नाविक था। इन्होंने दक्षिणी इटली को एकीकरण करने में अपना अहम भूमिका निभाई और 2 बड़े शहर सिसिली और नेपल्स को मिलाया था। इन्होंने विक्टर इमैनुअल का दिल को जीत लिया था। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है हो गया। 5 नंबर प्रश्न कहता है हितैरिया फिलाई की क्या है। तो एक संस्था है। ये किसकी संस्था है? तो राष्ट्रवादी संस्था है। क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रवादी संस्था हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कि भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था। तो टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। ये आपको याद रखना, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो निम्न में से किसका संबंध नहीं? तो गैरीवाल्डी का संबंध है, काउंट काबूर का संबंध है, मेजनी का संबंध है, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं होगा इसमें से इटली का एकीकरण में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। मतलब वो स्वतंत्र कब हुआ, एक दोनों कब हुआ। तो 1975 ईस्वी में हुआ था। इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था। तो किसका योगदान किया गया था। तो इनमें से सभी का हो जाएगा आंसर, क्योंकि इनका सभी का योगदान था इटली के एकीकरण करने में, काउंट कावरेजनी और गैरीवाल्डी का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है सभी नए अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक सभी नए अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और 1930 ईस्वी में आपका दांडी यात्रा चलाया गया था। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। इस समय भारत के जो वायसराय था वो कौन था। तो लॉर्ड इरविन इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन आपका ट्राटस्की ने किया था। किसने किया? ट्राटस्की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो ये दोनों किए थे, एंजल्स और कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन बी, ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें से। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साम्यवाद का हुआ था। कौन सा? साम्यवाद का उदय हुआ था। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है समाज का वह वर्ग जिसमें किसी मजदूर एवं आम गरीब वर्ग आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वहारा वर्ग। कौन सा? सर्वहारा वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेनिन ने दिया था। किसने? लेनिन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है राष्ट्रपुतिन कौन था। तो राष्ट्रपुतिन एक पादरी था। कौन था? पादरी, अष्टपादरी था। यह कहाँ था। तो यह जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में उसके दरबार में रहता था। जब प्रथम विश्व जब हो रहा था तो उस समय जार निकोलस द्वितीय जब सेना से नेतृत्व करने के लिए वह मैदान में लड़ने के लिए गए तो उसकी पत्नी जो थी वो क्या किया, भाग गया इसके साथ। चलिए इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि 17
कहता है रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न कहता है होवा होवा आंदोलन जो है वह किस प्रवृत्ति का है? तो वह किस प्रवृत्ति का हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसा प्रवृत्ति का? तो यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसमें बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा शामिल थे। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न कहता है हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो चिन मिन का जो अर्थ होता है वह पथ प्रदर्शक होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। कब हुआ? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंक्रोटवाद का मंदिर जो है किसने बनवाया? तो ये बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इसके बाद देखिए कंबोडिया में स्थित है वो मंदिर, याद रखना है आपको। गदर पार्टी का स्थापना कब और किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला लाजपत राय ने 1913 ईस्वी में कहाँ किया था? तो ये किया था आपका अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। 23 नंबर प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका सरदार का उपाधि कहाँ मिला? तो बारदौली सत्याग्रह में मिला था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। और ये इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष संपन्न हुआ? यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन समझौता हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कब अंत कहेगा? तो आपको हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 26 नंबर प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट आपका कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना या शुरू किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? बी और सी, सॉरी ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन सी और बी यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था ये। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ही किए थे। और इसी खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी को महिलाओं ने वहाँ पे बापू कहकर पुकारा था, ये आपको याद रखना है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो इसका खुदाई खिदमतगार के संस्थापक है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है तिनकाठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तिनकाठिया प्रणाली जो थी वह किस पर? तो किसानों पर। चंपारण सत्याग्रह में तिनकाठिया प्रणाली लागू था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसी समय भारत के राष्ट्रीय गान लिखने वाले जन गण मन अधिनायक जय है जो लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि दिया था। तो महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखना है आपको। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ या कब हुआ? तो ये हुआ था आपका गोरखपुर में। और ये कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में। चौरा चौरी कांड चौरा चौरी नमक पर। 32 नंबर प्रश्न है, बोकारो स्टील इस्पात इस षड्यंत्र किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट को लगाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था इसे। 33 नंबर प्रश्न कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर। 19.2 ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 हो गया। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय मृदा आपका कहाँ मिलेगा? जहाँ रेगिस्तान होगा। तो भारत में रेगिस्तान वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान। यहाँ पर कौन सा रेगिस्तान है? तो थार का रेगिस्तान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कारक मिट्टी निर्माण की सहायता करता है? तो चट्टान, जलवायु और खनिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का क्या होगा आंसर? 35 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 36 नंबर प्रश्न की सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण यानी सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तराखंड। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूमि अपने स्थान से खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में से देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत वन पाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 90.03%। 90.03% इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90.03%। सॉरी 90 पॉइंट नहीं होगा, इसका 60.11% हो जाएगा। 60.11%
यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासकीय विधि से दृष्टि से वन को कितने भाग में, 3 भाग में। 39 नंबर प्रश्न, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज्यादा है। कहाँ, सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है, जो डेल्टा में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो आपका पश्चिम बंगाल में है। 40 नंबर, खनिज संसाधन है तो क्षयशील और अनवीकरणीय, तो क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों हो जाएगा, ए और बी, इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कहता है कहलगांव तटीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है। तो ये बिहार में पड़ता है या भागलपुर में है, आपका कहाँ है, भागलपुर में। 42 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है। यानी कैगा परमाणु जो विद्युत गृह है वह कहाँ, आपका कर्नाटक में। कैसे कर्नाटक और कैसे कैगा, याद रखना है आपको। काकरापारा आपका गुजरात में हो जाएगा, और नरौरा आपका गुजरात में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, किस राज्य में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो किस राज्य में भूतापीय हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में भूतापीय हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए कहता है भारत में धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है भारत का मैनचेस्टर कौन है। तो भारत का मैनचेस्टर आपका है अहमदाबाद, ये आपको याद रखना है। पूरा दुनिया का मैनचेस्टर पूछेगा तो ओसाका को बोलते हैं, जो जापान में है। 46 नंबर प्रश्न देखिए कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित की गई। तो 1907 ईस्वी में स्थापना किया गया था, जमशेदपुर में, याद रखना है। इसके बाद देखिए भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइस हुआ था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न देखिए भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तरी पूर्व रेलवे क्षेत्र जो है जो सबसे छोटा है। 49 नंबर प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो कितना प्रतिशत पर होगा कृषि कार्य क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका कृषि कार्य क्षेत्र पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 60%। कितना, 60%। लेकिन जुड़ा हुआ कितना लोग है, तो 80%, इसका सही आंसर बी। 50 नंबर, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ईस्ट इंडिया रेलवे, कौन सा होगा, ईस्ट इंडिया रेलवे, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो पटना हवाई अड्डा का नाम है आपका जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 52 नंबर प्रश्न कहता है कृषि सुखाड़ होता है। तो जल के अभाव में होता है कृषि सुखाड़, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो सुखाड़ घोषित हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। तो कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण हो जाएगा, कितना, 53 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण क्या हो जाता है, आ जाता है। इसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न कहता है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दूरसंचार के लिए किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है, संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर की सभी के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व था वह जयप्रकाश नारायण किए थे, जयप्रकाश नारायण किए थे। 56 नंबर प्रश्न देखिए भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, आपको याद रखना है। 57 नंबर प्रश्न, उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हैं, उसे क्या कहेंगे। तो हित समूह कहेंगे उसे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, आपको याद रखना है। जबकि जदयू और आरजेडी जो है जो वह राष्ट्रीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय है, ये भी आपको याद रखना है। 59 नंबर प्रश्न कहता है बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है। तो बोलिविया किस महादेश का हिस्सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है वो, किसका, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी। 60 नंबर प्रश्न, सिंगापुर कब आजाद हुआ। तो सिंगापुर आपका 1965 ईस्वी में आजाद हुआ था, 1965 ईस्वी, याद रखना है। 61 नंबर प्रश्न है म्यांमार में लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं। तो म्यांमार में लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में विस्तार की व्यवस्था, लोकतंत्र में विस्तार की व्यवस्था। 62 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 63 नंबर प्रश्न कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र था। तो बांग्लादेश आपका 1971 में स्वतंत्र हुआ था। 64 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो 3 अंग है, कौन कौन है भारतीय लोकतंत्र के। तो एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। इसके बाद देखिए 65 नंबर प्रश्न सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा होता है। तो लोकतंत्र सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ लोगों का हक होता है। 66 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो किस पर दिया जाता है। तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, किस पर, लोक कल्याण पर। 67 नंबर प्रश्न कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या हो जाएगा? तो सामाजिक कल्याण हो जाएगा, सामाजिक कल्याण हो जाएगा। इसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न, गरीबी के कुचरण से की धारणा को बताने वाले या किसने बताया? तो रेगनर नर्स ने बताया था, रेगनर नर्स, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 69 नंबर प्रश्न, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। 70 नंबर प्रश्न कहता है 2008 और 2009 की जनगणना के अनुसार यानी उस समय प्रति व्यक्ति आय औसत कितना था? तो 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति था 2008-9 के अनुसार। 71 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है विनिमय कितने रूप में होते हैं? तो विनिमय कितने रूप में होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 रूप में होता है। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां हैं? तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन संचय का अभाव, सह विभाजन का अभाव, मूल्य हस्तांतरण की समस्या, इनमें से सभी डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर संस्था क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड। इसके बाद देखिए 74 नंबर प्रश्न कहता है काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया गया? काम के बदले अनाज योजना जो है वह कब लागू किया गया? 74 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 2004 में ये लागू किया गया था, काम के बदले अनाज मिलेगा। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी क्षेत्र। कौन सा? सहकारी क्षेत्र। 76 नंबर प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आपका विदेशी निवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? विदेशी निवेश, ऑप्शन बी हो गया उसका। 77 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 में आया था अस्तित्व में। 78 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कहते हैं भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 42% लोगों की मातृभाषा हिंदी। 80 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषा का अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो 22 भाषा है भारतीय संविधान के अनुसार। तो ये था आपका विद्यासागर का टोटल 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, जो सोशल साइंस का था। इसमें हम सही बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और उनको भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, आप भी सब्सक्राइब करिए। ऐसा वीडियो हम लेकर आते रहेंगे अभी जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है, तब तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे। इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा। वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।